हरिओम नारायण परमेश्वरा। प्रयागराज। यह विषय भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा है। अमृत की बूंदें भारतीय पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में अमृत मंथन से संबंधित हैं और जिसमें देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त किया था। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा स्थान है जो इस आध्यात्मिक महत्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो अमृत कलश के लिए देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन स्थानों को कुंभ मेले के आयोजन के लिए चुना गया। प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरने की कथा गहराई से भारतीय धार्मिक परंपराओं में वर्णित है। यह माना जाता है कि जब अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया तो संघर्ष के दौरान कुछ बूंदें इन 4 पवित्र स्थानों पर गिरी। अमृत की बूंदों के गिरने की प्रक्रिया। समुद्र मंथन की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर क्षीर सागर का मंथन करते हैं। मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत था। अमृत की रक्षा का संघर्ष। जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने इसे हथियाने का प्रयास किया। देवताओं ने इसे सुरक्षित रखने की योजना बनाई। अमृत कलश को लेकर देवता और असुर 12 दिव्य दिनों, जो कि पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है, तक संघर्षरत रहे। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज का महत्व। प्रयागराज को ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल के रूप में स्थापित किया था। इस स्थान को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र संगम माना जाता है। इसीलिए जब अमृत की बूंदें यहाँ गिरी तो यह स्थान और भी पवित्र हो गया। क्यों गिरी अमृत की बूंदें? धार्मिक कारण। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार अमृत मानवता के कल्याण और मुक्ति का प्रतीक है। यह 4 स्थानों पर इसलिए गिरा ताकि इन स्थानों को विशेष महत्व मिले और यहाँ कुंभ मेले जैसे आयोजन हो, जो लाखों श्रद्धालुओं को एकत्रित कर सकें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह विश्वास है कि यहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। यह विश्वास है कि जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। प्रयागराज में कुंभ मेला। प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह आयोजन त्रिवेणी संगम पर होता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान इस स्थान पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि पौराणिक कथाओं को विज्ञान से जोड़ना कठिन है, फिर भी कुंभ मेले के आयोजन के समय गंगा और यमुना के जल में कुछ विशेष खनिज पाए जाने की बात कही जाती है, जो इसे स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। प्रयागराज में अमृत की बूंदों का गिरना केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यह कथा जीवन के संघर्ष, सहयोग और मुक्ति के दर्शन को दर्शाती है। अमृत मानवता के लिए एक दिव्य वरदान है और प्रयागराज इसे अपने इतिहास और महत्व को रूप में संजोए हुए है। प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरने की कथा गहराई से भारतीय धार्मिक परंपराओं में वर्णित है।
यह माना जाता है कि जब अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया तो संघर्ष के दौरान कुछ बूंदें इन 4 पवित्र स्थानों पर गिरी। अमृत की बूंदों के गिरने की प्रक्रिया। समुद्र मंथन की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर क्षीर सागर का मंथन करते हैं। मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत था। अमृत की रक्षा का संघर्ष। जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने इसे हथियाने का प्रयास किया। देवताओं ने इसे सुरक्षित रखने की योजना बनाई। अमृत कलश को लेकर देवता और असुर 12 दिव्य दिनों, जो कि पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है, तक संघर्षरत रहे। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज का महत्व। प्रयागराज को ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल के रूप में स्थापित किया था। इस स्थान को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र संगम माना जाता है। इसीलिए जब अमृत की बूंदें यहाँ गिरी तो यह स्थान और भी पवित्र हो गया। क्यों गिरी अमृत की बूंदें? धार्मिक कारण। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार अमृत मानवता के कल्याण और मुक्ति का प्रतीक है। यह 4 स्थानों पर इसलिए गिरा ताकि इन स्थानों को विशेष महत्व मिले और यहाँ कुंभ मेले जैसे आयोजन हो, जो लाखों श्रद्धालुओं को एकत्रित कर सके। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह विश्वास है कि यहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। यह विश्वास है कि जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। प्रयागराज में कुंभ मेला। प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह आयोजन त्रिवेणी संगम पर होता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान इस स्थान पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि पौराणिक कथाओं को विज्ञान से जोड़ना कठिन है, फिर भी कुंभ मेले के आयोजन के समय गंगा और यमुना के जल में कुछ विशेष खनिज पाए जाने की बात कही जाती है, जो इसे स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। प्रयागराज में अमृत की बूंदों का गिरना केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यह कथा जीवन के संघर्ष, सहयोग और मुक्ति के दर्शन को दर्शाती है। अमृत मानवता के लिए एक दिव्य वरदान है और प्रयागराज इसे अपने इतिहास और महत्व को रूप में संजोए हुए है। हरि ओम नारायण परमेश्वरा। प्रयागराज, जिसे प्राचीन काल में प्रयाग और आधुनिक युग में इलाहाबाद के नाम से भी जाना गया, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम स्थल पर स्थित है, जो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र बनाता है। प्रयागराज का नाम प्रयाग से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञों का स्थान। यह नाम इसकी प्राचीन धार्मिक परंपराओं और महत्व को दर्शाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रयागराज का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। यह स्थान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ करने के लिए चुना गया था। यही कारण है कि इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। प्राचीन काल में प्रयाग भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों में से एक था। हिंदू, बौद्ध धर्म
और जैन धर्मों के अनुयायी यहाँ आते थे और इस स्थान की पवित्रता का अनुभव करते थे। मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य के दौरान यह क्षेत्र व्यापार, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। अकबर ने इसे इलाहाबाद नाम दिया और यहाँ एक किले का निर्माण करवाया, जो आज भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयागराज भारतीय राजनीति का मुख्य केंद्र बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का घर होने के कारण यह स्थान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। धार्मिक महत्व। प्रयागराज का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व इसके त्रिवेणी संगम के कारण है। यह स्थान कुंभ मेले के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है, जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट, अक्षयवट, भारद्वाज आश्रम और हनुमान मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं। अक्षयवट को लेकर मान्यता है कि यह वट वृक्ष ब्रह्मा जी के समय से मौजूद है। अक्षयवट को लेकर मान्यता है कि यह वट वृक्ष ब्रह्मा जी के समय से मौजूद है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक धरोहर। प्रयागराज भारतीय संस्कृति का संगम स्थल है। यहाँ की भाषाएं, संगीत, कला और साहित्य ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य के कई महान लेखक जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय ने भारत को कई महान विद्वान और नेता दिए हैं। आधुनिक प्रयागराज। आज का प्रयागराज आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मेल है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, संग्रहालय और पुस्तकालयों के साथ साथ आधुनिक भवन, सड़कें और पुल भी देखने लायक हैं। शहर में हुए हालिया विकास कार्य जैसे कि संगम क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, बेहतर सड़कें। हरिओम नारायण परमेश्वरा। प्रयागराज, जिसे प्राचीन काल में प्रयाग और आधुनिक युग में इलाहाबाद के नाम से भी जाना गया, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम स्थल पर स्थित है, जो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र बनाता है। प्रयागराज का नाम प्रयाग से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञों का स्थान। यह नाम इसकी प्राचीन धार्मिक परंपराओं और महत्व को दर्शाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
प्रयागराज का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। यह स्थान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ करने के लिए चुना गया था। यही कारण है कि इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। प्राचीन काल में प्रयाग भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों में से एक था। हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के अनुयायी यहाँ आते थे और इस स्थान की पवित्रता का अनुभव करते थे। मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य के दौरान यह क्षेत्र व्यापार, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। अकबर ने इसे इलाहाबाद नाम दिया और यहाँ एक किले का निर्माण करवाया, जो आज भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयागराज भारतीय राजनीति का मुख्य केंद्र बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का घर होने के कारण यह स्थान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। धार्मिक महत्व। प्रयागराज का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व इसके त्रिवेणी संगम के कारण है। यह स्थान कुंभ मेले के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है, जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट, अक्षयवट, भारद्वाज आश्रम और हनुमान मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं। अक्षयवट को लेकर मान्यता है कि यह वट वृक्ष ब्रह्मा जी के समय से मौजूद है। अक्षयवट को लेकर मान्यता है कि यह वट वृक्ष ब्रह्मा जी के समय से मौजूद है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक धरोहर। प्रयागराज भारतीय संस्कृति का संगम स्थल है। यहाँ की भाषाएं, संगीत, कला और साहित्य ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य के कई महान लेखक जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय ने भारत को कई महान विद्वान और नेता दिए हैं। आधुनिक प्रयागराज। आज का प्रयागराज आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मेल है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, संग्रहालय और पुस्तकालयों के साथ साथ आधुनिक भवन, सड़कें और पुल भी देखने लायक हैं। शहर में हुए हालिया विकास कार्य जैसे कि संगम क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, बेहतर सड़कें और यातायात सुविधाएं इसे एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित कर रहे हैं। प्रयागराज का महात्म्य। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास का प्रतीक है। यह स्थान आत्मा की शुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति और सामाजिक समरसता का संदेश देता है।
प्रयागराज ने न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीनता, धार्मिकता, सांस्कृतिकता और आधुनिक को समग्र रूप में देखना होगा। यह स्थान केवल भौतिक महत्व का नहीं है बल्कि यह आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। प्रयागराज भारत की आत्मा का वह हिस्सा है जहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन होते हैं। कुंभ मेले का महत्व। कुंभ का मेला भारत की सबसे प्राचीन और महान परंपराओं में से एक है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज यानी इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह मेला हिंदू धर्म का एक पवित्र और विशाल आयोजन है, जो न केवल भारत के लोगों को बल्कि विदेशों से भी लाखों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। कुंभ मेला का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का धार्मिक महत्व सबसे प्रमुख है। इस मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत प्राप्त हुआ। अमृत का सबसे बड़ा अमृत का घड़ा कुंभ लेकर देवता उड़ गए, लेकिन इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह माना जाता है कि कुंभ मेला के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास तौर पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल अर्थात प्रयागराज में स्नान को बेहद पवित्र माना जाता है। आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता का अवसर भी प्रदान करता है। संत, साधु, महात्मा और योगी यहाँ एकत्र होकर ज्ञान, भक्ति और साधना के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ साधु संतों की उपस्थिति से मेले का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। अलग अलग संप्रदायों के साधु जैसे नागा साधु, उदासीन साधु और विभिन्न अखाड़े अपने धर्म और परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। यह मेला देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। विभिन्न प्रांतों से आए लोग अपने अपने रीति रिवाज, वेशभूषा, संगीत और नृत्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करते हैं। कुंभ मेला में लोक कलाकार, हस्तशिल्पी और संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ लोक नृत्य, भजन, कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है जो मेले की शोभा बढ़ाते हैं। सामाजिक महत्व। कुंभ मेला सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह मेला लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश देता है। विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ आकर इस मेले में भाग लेते हैं।
इस आयोजन के दौरान लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एकता और समानता का अनुभव करते हैं। कुंभ मेला समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द और सहयोग को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रीय महत्व। कुंभ मेले का समय खगोल शास्त्रीय घटनाओं के आधार पर तय किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति विशिष्ट राशियों में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह खगोलीय घटनाएं ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करती है। पर्यावरणीय महत्व। गंगा और अन्य नदियों के तट पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला नदियों की महत्ता को रेखांकित करता है। यह मेला जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरणीय जागरूकता के संदेश को बढ़ावा देता है। कुंभ मेले की विशालता। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा जन समूह आयोजन माना जाता है। इस मेले में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है। निष्कर्ष। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, आध्यात्म और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह मेला मानव जीवन को धर्म, विज्ञान और संस्कृति से जोड़ता है और दुनिया को भारतीय विरासत की भव्यता का अनुभव कराता है। कुंभ मेला न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अद्वितीय महत्व रखता है। इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम नारायण परमेश्वरा। धन्यवाद।